Hi kids, hello everyone. Everybody can see me and hear me. Hi Gargi, hello Shivam, hello Sonal. कैसे हो बच्चा पार्टी? तो पता है सबको जाना है कि how Shivam became the learner of the week. He became learner of the week with his discipline, sincerity and attending regular classes on YouTube. Yes बच्चों, तो next time आपको भी learner of the week बनना है with G Square. Yes. अगर आपको मेरे साथ सेशन अटेंड करना है तो आई एम कीपिंग अ नोट कौन कौन से बच्चे रेगुलर है मेरे सेशंस में, चाहे वो 11th हो 12th हो, आपको दोनों ही सेशन अटेंड करने हैं क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने 11th में ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, अब 12th तुम्हें फोड़ना है ना बच्चों? मुझे सबको पता है 11th क्लास वेस्टेड ना, 12th क्लास इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट क्लास। ये सब मुझे कहानी तुम्हारी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ 11th के लेक्चर्स भी डेली लीजिए जैसे जैसे मैम लेती है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम चैप्टर का खात्मा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। आज हम प्लेसेंटेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन कवर करने वाले हैं। लैक्टेशन में हमने पहले नहीं पढ़ाया था बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर दिस। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें वीडियो को, यस एंड और अपने दोस्तों में फैलाते रहिए। अब आते बेटा टेलीग्राम चैनल पे। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते बहुत ही अमेजिंग बैचेस। बेटा ये चेहरे ना सिर्फ चेहरे नहीं है, ये वो चेहरे हैं जो आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचा सकते हैं। पता है, दीज आर द मोस्ट फेमस टीचर ऑन प्लस एंथ्यूज बैच 2022 जून 2, यानी आपके लिए शुरू हुआ है जहां पे आपको एक पूरा स्ट्रक्चर मिलने वाला है। टीचर्स के डाउट ग्रुप्स में आपको ज्वाइन करने को मिलेगा एंड यू विल हैव द बेस्ट गाइडेंस फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स। मुझे भरोसा है क्योंकि ये सब के सब कोटा में पढ़ा चुके हैं और मैंने भी इनके साथ काम किया है। यस, तो प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। जहां आप टाइम वेस्ट करते हैं अपनी चीजों को ढूंढने में, स्ट्रैटेजी को ढूंढने में, टॉपिक को ढूंढने में, यहां आपको पूरी प्लेलिस्ट टीचर की तरफ से मिलती है, नोट्स मिलते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर ऑफ एग्जाम। ऑल द टीचर्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक टीचर ओप टीचर है। ठीक है, तो 2 जून मैं देखना चाहती हूँ आप लोग को इनके बैचेस में, तो आज ही इनको ज्वाइन करें। और भी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। लेजेंड्स बैच हो गया, संजीवनी बैच है। देख लो आप ये सारे फेमस टीचर से मिल चुके हैं और ये भी एक बहुत बड़ी ऑफर है दैट यू कैन सी। कॉम्बैट में आप दे सकते हैं, हर संडे 11 बजे कॉम्बैट का पेपर होता है, उसके लिए आप GA नीट कोड यूज कर सकते हैं फॉर योर स्कॉलरशिप। तो अपने मेरिट पे स्कॉलरशिप लीजिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी यू। एंड यस, अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 12 के साथ 2 महीने फ्री, 24 के साथ 3 महीने फ्री। तो सीधा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जाना है, 24 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, और एक मैजिकल कोड यूज करना है जिसका नाम है GA नीट। जैसे आप ये कोड यूज करेंगे 10% ऑफ आपको तुरंत से मिल जाएगा। सो आई वुड लव टू सी यू 2 जून को जो नया बैच शुरू होने वाला है प्लस पे। ठीक है, यस। तो आते बेटा आज हमें प्लेसेंटा, ये वाला हमने लास्ट में फोटो देखा था, ये तो देखा था हमने। चलिए आज हमने ये वाला पार्ट कर लिया है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। ये वाला भी मुझे याद है, मैंने आपको दिखाया था। तो आज हम आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ब्लैंक स्लाइड लेनी पड़ेगी भाई। चलिए आज सुबह से थोड़ी खांसी आ रही है, पता नहीं क्यों। प्राची आई नो आज सुबह भी हुआ था कि सेशन के स्टार्टिंग में मुझे खांसी आने लग गई थी, पता नहीं क्यों। आशीर्वाद बेटो, आशीर्वाद, प्रिया। चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। प्लेसेंटा हमने कर लिया था, आज हम शुरू करने वाले हैं द टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड। तो लेट अस राइट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, anybody who can define this period? बेटा जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड है जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उससे लेके जब तक बच्चा जन्म ना ले ले उसको हम क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, सो जेस्टेशन पीरियड इज डिफाइंड as period between fertilization and childbirth। इस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर ह्यूमंस की बात करें तो बेटा ह्यूमंस में कितना जेस्टेशन पीरियड, आई थिंक बच्चों ने ऑलरेडी आंसर देना शुरू कर दिया है,
टू गुड टू गुड। तो जेस्टेशन पीरियड कितना है ह्यूमंस के केस में? इट इज 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के अलावा क्या लिख सकते हैं हम? 266 डेज, या फिर हम लिख सकते हैं क्या? वीक्स भी लिख सकते हैं, 38 वीक्स, अराउंड 38 वीक्स। तो ये कहानी जो है लंबी है, 9 महीने की है। वहीं पे अगर काऊ की बात करें, यहाँ पे काऊ लिख लेते हैं, डॉग लिख लेते हैं और कैट लिख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी चाह रही है कि आप इनको भी जानें, ठीक है। और हम लिख लेते हैं एलिफेंट, और हम लिख लेते हैं एलिफेंट, ठीक है। तो काऊ का भी ऑलमोस्ट अपन के जितना रहता है, 270 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 270 डेज। डॉग की बात करें तो 60 से 65 डेज। कैट की बात करें तो 50 से 55 डेज। वहीं पे एलिफेंट की बात करें तो 520 डेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 साल है एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड। क्या सबने ये सब लिखा? सो दिस इज अ जेस्टेशन पीरियड। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे, द जी स्क्वायर क्वेश्चन विल डू। स्टार्ट करें बेटा, चलिए। तो अब यहाँ पे मैम एक क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा माहौल बनाइए चैट बॉक्स में, है भाई? थोड़ा सा माहौल तो बनता ही है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन जेस्टेशन पीरियड if counted from last menstrual cycle? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है, कोशिश करना आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां हम ले लेते हैं चले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों, ट्राई टू यूज योर ब्रेन। जरूरी है भाई, जरूरी है, बिना यूज किए तो ऐसे तो नहीं हो पाएगी बात, है भाई। क्लास में बिना दिमाग लगाए तो हो नहीं पाएगा। जो ऑप्शन नहीं है वो आंसर कैसे दे रहे हो तुम लोग? 40 वीक कैसे आंसर दे रहे हो जब वो बात ही नहीं हुई ऑप्शन के हिसाब से? भाई यशी तेजा ने तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन बताया। कैसे? तुमने क्वेश्चन पहले देख रखा है, मैं विश्वास नहीं कर सकती ना। सब आंसर कैसे ठीक दे रहे हैं? तुम्हें कैसे आंसर है? बिना एक्सप्लेनेशन के आंसर दे दिया, कैसे? पहले कोई लेक्चर देखा है क्या तुमने मेरा? नालायक को बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है मुझे, तो बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। भाई सब आंसर ठीक दे दिए, मैम शॉक में नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी? यस चलो अब यहां पे देखते बेटा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। इस दिन फर्स्ट डे ब्लीडिंग शुरू हुई होगी, दिस इज द डे ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। इस दिन ओव्यूलेशन हुई होगी, इस दिन ओव्यूलेशन है। अब एग यहाँ पे वेट कर रहा है, स्पर्म ने आके इसे फर्टिलाइज कर दिया, तो यानी 14th डे फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद पार्चुरेशन तक 266 डेज होते हैं। अब बात यह कि क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है लास्ट, इसके बाद तो महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तो यहाँ पे इतने डेज हम प्लस कर देंगे, तो 266 प्लस 14, तो आंसर आ जाएगा आपका 280 डेज। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका? 280 डेज। पता नहीं यार, है ना? गार्गी देखा था ना, मैं वही को यार, पहली बार में ये क्वेश्चन इतना फेमस हो गया क्या क्वेश्चन? पहली बार में आंसर ठीक दे दिया, अजीब सा लग रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं ना। वो ऐसे खुश होने का मौका नहीं दिया तुमने आज मुझे। कोई नहीं, चलो होता है लाइफ में, ऐसा कभी कभी होता है, जब तेज बच्चे आ जाते हैं ना तब ऐसे ही होता है। चलिए बेटा चलो पीयूष आ जाओ, अब हम आगे वाला टॉपिक चलते हैं। तो ये था जेस्टेशन। अब जेस्टेशन पीरियड में क्या क्या चेंजेस आते हैं कर ले बेटा। सो लेट्स मेक अ टेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ और यहां पे हम लिखेंगे चेंजेस। ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं बस उसे टैबुलर फॉर्म में बना रही हूं, ठीक है। चेंजेस तो आते मंथ और चेंजेस को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, ठीक है, यानी पहला महीना हो चुका है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ यानी पहला महीना हो चुका है,
तो क्या बन जाएगा बच्चों? दिल बन जाएगा। ठीक है, दिल बन जाएगा और दिल धड़कना भी शुरू हो जाएगा। और दिल धड़कने की आवाज को सुनने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हार्ट इज फॉर्म एंड स्टार्ट्स टू बीट, यानी बीट भी करना शुरू कर चुका है, स्टार्ट्स टू बीट, बीटिंग भी शुरू हो चुकी है, प्लस कैन बी हर्ड यूजिंग स्टेथोस्कोप। आप सुन सकते हैं धक 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 धक। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में बेटा। यहाँ द सेकंड इज एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। अगर एंड ऑफ सेकेंड मंथ की बात करें तो क्या बन चुके हैं बेटा? लिम्स एंड डिजिट्स बन चुके हैं। लिम्स एंड डिजिट्स का मतलब क्या है? हाथ पैर बन चुके हैं, और डिजिट्स क्या होती है? उंगलियां। ठीक है, हाथ पैर और उंगलियां बन चुकी है। ठीक है, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या क्या बन चुका है? लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म, तो ये बन चुके हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या बच्चों? पहले 3 महीने या थर्ड मंथ। पहले 3 महीने को बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने हो चुके हैं, क्या क्या बनता है बच्चों? पहली चीज, यस आपके मेजर बॉडी ऑर्गन्स बन चुके हैं, यानी किडनी बन चुका है, लिवर बन चुका है, सब बन चुका है। ओ माय गॉड, राकेश ने तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, मेरे मुंह की बात छीन ली। यार तुम लोग बड़े प्रो हो यार, सब कुछ याद है तुम्हें। यस तो इस टाइम पे क्या बेटा? ऑल मेजर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी आर फॉर्म्ड। तो ये सारे मेजर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी बन जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइम पे प्लेसेंटा भी बन जाता है। क्या बन जाता है इस टाइम पे? प्लेसेंटा भी बन जाता है। अब प्लेसेंटा बनता है थर्ड मंथ के एंड पे। नाउ इट टेक्स ओवर फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, टेक्स फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का ये फंक्शन ले लेता है। अब मैं जरा एक बढ़िया सा सवाल पूछूं बेटा, यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सोचने वाला सवाल है। तो जी स्क्वायर क्वेश्चन आप अपने नोट्स में यहीं पे ऐड कर सकते हैं, मैं यहीं पे ऐड करा देती हूं। ठीक है, इफ अ फीमेल गोज बोथ साइड ओफ्रेक्टोमी, अंग्रेजी देख लो कितनी हार्ड है ना। इफ फीमेल undergoes both side oophorectomy at the end of third trimester, then abortion occurs, abortion हो जाएगा, no abortion, malformed child, none of these। चले बताइए क्या होगा बच्चों? यस ट्विंस। देखो ओफ्रेक्टोमी मैंने तुम्हें मतलब बताया था, देखा अब देखा एक टफ क्वेश्चन तो आ गया, अब अच्छी फीलिंग आ रही है, अब बेहतरीन फीलिंग आ रही है जी स्क्वायर को। जी स्क्वायर इज फीलिंग गुड कि कोई तो था यार जहां पे हमने तुम्हें फंसाया। भाई वैष्णवी ने तो फिर आंसर दे दिया। पहले सवाल समझा दूं, अंग्रेजी समझा दूं सवाल की, है बेकार की। देखो व्हाट इज ओफ्रेक्टोमी, यही बच्चे समझ रहे हैं अभी तो। देखो बेटा, फीमेल अंडरगोज बोथ साइड ओफ्रेक्टोमी। ओफ्रेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ ओवरी, रिमूवल ऑफ ओवरी। तो यहाँ नहीं कि हम ओवरी हटा रहे दोनों साइड की, राइट साइड की भी लेफ्ट साइड की, यानी दोनों ओवरी हटा दी है। अगर दोनों ओवरी हटा दी मतलब कि आपने कॉर्पस ल्यूटियम भी हटा दी है। तो यानी कि इसका क्या मतलब हो गया? इवन कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो रिमूव्ड। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी हट चुका है, बट अबॉर्शन होगा या नहीं होगा ये मेन सवाल है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? द आंसर वुड बी नो अबॉर्शन।
अबॉर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो काम कॉर्पस ल्यूटियम करता था वही काम अब कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। ठीक है, तो नो अबॉर्शन। व्हाई? बिकॉज प्लेसेंटा परफॉर्म all function to maintain pregnancy, to maintain pregnancy। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए अब जो भी कार्य करना है वो कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा, ना कि ओवरी। सबको समझ में आया क्वेश्चन? एवरीबडी लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। सबको समझ में आया बच्चों? मालफॉर्म चाइल्ड मीन्स मतलब बच्चा बनेगा बट हो सकता है कि उसे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर हो, या हाथ ना बने, या पैर ना बने, कुछ भी हो सकता है। नॉट अ कंप्लीट वेल चाइल्ड। प्राची ठीक है बच्चों? डन? सबको समझ में आ गया? मैम इसके बाद फीमेल प्रेग्नेंट होगी? नहीं, अब इसके बाद फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब जो एक तो बच्चा हो गया, अब ओवरी रिमूव हो गई, यानी कि अब ओवा नहीं मिलेगा उसे नेक्स्ट साइकिल में। ठीक है, तो यानी कि फीमेल दूसरा बच्चा नहीं कर सकती है। दिस वुड बी द फाइनल कॉल ऑफ अ फीमेल कि अब इसके बाद उसे बच्चा नहीं हो सकता है। तो क्या 3rd मंथ तक के सारे कैरेक्टर्स आपने लिख लिए बच्चों इन योर नोटबुक्स? प्लीज राइट इट। मैम रिलैक्सिंग कहां से आएगा देन? क्यों? प्लेसेंटा से आएगा। क्या हो गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा इसके बाद, ना ही इस प्रेगनेंसी के बाद फर्टिलाइजेशन होगा या oogenesis होगा, कुछ नहीं होगा। यस बच्चों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। अब वापस से टेबल कंटिन्यू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू द टेबल। मैम ट्विंस फॉर्म हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। किस महीने हो सकते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम और मंथ एंड चेंजेस, एंड दीज आर चेंजेस। लिख लो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये याद करने वाला है, बट नेक्स्ट वाला तो बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यस बिल्कुल। हाँ, ओ क्षितिज, नालायक नालायक नालायक। यस, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एट द एंड ऑफ 5th मंथ और ड्यूरिंग द 5th मंथ। ठीक है, यस बिल्कुल। तो आते हैं यहाँ पे 5th मंथ पे, ड्यूरिंग 5th मंथ। अगर ड्यूरिंग 5th मंथ की बात करें बच्चों तो क्या होगा? यस मैम, ओवरी प्रेगनेंसी में रिमूव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मान लो कैंसर हो गया तो रिमूव करना पड़ेगा ना, कर सकते हैं, होता है। ठीक है, अब आ रहे हैं 5th मंथ पे की बात करें। 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए कि पहला बच्चे का मूवमेंट कब ऑब्जर्व होता है? पहला बच्चे का मूवमेंट कब ऑब्जर्व होता है? 5वें महीने में पहली बार वो लात मारेगा मम्मा को। ठीक है बच्चों, उसके बाद हेयर अपीयर्स ऑन स्किन, हेयर अपीयर्स ऑन स्किन, यानी उसकी जो त्वचा है उस पे बाल आने शुरू हो जाएंगे। दिस व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द 5th मंथ। अब आते हैं नेक्स्ट 6th मंथ। 6th मंथ, अगर 6th मंथ की बात करें तो नाउ आईलिड्स सेपरेट। आईलिड्स क्या है? ये पहले ऐसे थे, फिर इसके बाद ऐसे, है ना? दिस इज कॉल्ड एज आईलिड सेपरेशन। सो यहां पे क्या है? आईलिड्स सेपरेट, आईलिड्स सेपरेट। जो आईलिड्स है वो क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यस। प्लस बाल आने शुरू हो जाएंगे सर पे, हेयर ऑन हेड। फिर मम्मी लोई करेगी बाल हटाने के लिए, है ना? पैदा होने के बाद लोई करेंगी, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या है? 9th मंथ पे चलते हैं। 9th मंथ में मेन क्या है? चाइल्ड बर्थ। हियर इट वुड बी अ टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, यस। तो अब फाइनली इट्स अ टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ। बस इतना ही है इस पैराग्राफ में। एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में। ट्रेमेंडस बॉडी ग्रोथ इज सीन ड्यूरिंग द 7th मंथ। मैम मींस एमना 5th मंथ में आता है? नहीं, पहले ही आ जाता है, 3rd मंथ तक आ जाता है। एसी का पानी, इट्स कमिंग आउट। रुको बेटा, लेट मी स्विच ऑफ द एसी। द एसी वाटर इज कमिंग आउट। और ये बंद भी हो गया है। यस, सम प्रॉब्लम हैपेंड।
आई थिंक आज बहुत ह्यूमिड है, शायद इसलिए पानी बाहर आ गया। कोई नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी चीजें होती ही रहती है, और हमारे सेशन में तो हमेशा ही होती आई हैं। यस बच्चों, मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ और ऊपर से पानी गिर रहा है, आई एम शॉक्ड। यस ठीक है। यस तो ये थे बेटा आपके सारे चेंजेस। ओके चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पार्चुरेशन। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? द एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, द एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे इसे? वी विल कॉल दिस एज पार्चुरेशन। ठीक है, यस बिल्कुल। लिम्स फॉर्मेशन सेकंड मंथ में होगा, बता तो दिया, बार बार पूछ के फुटेज लोगे क्या? पूरा ही। अब बेटा देखो, इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, यस। मैम मेरे इसी के साथ भी ऐसे हुआ था, फिर खराब हो गया। बेटा ऐसे मत बोल बेटा, अभी तो सैलरी भी नहीं आई, खर्चा खर्चा मांग रहे इसको। ऐसे मत करो बच्चों। यस चलो पार्चुरेशन पे आ रहे, ठीक है, चलो आ जाओ, धक्का दे दिया तुमने तो। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। क्या है बेटा ये? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म जरूर देखने को मिलेगा। इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा न्यूरो का मतलब क्या है। इट इंक्लूड्स नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, एट द सेम टाइम इसमें एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल रेगुलेशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, सो हियर इट विल इन्वॉल्व हार्मोनल कंट्रोल एज वेल। तो दोनों को मिला के जब दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बिल्कुल बढ़ चढ़ के, तो उसे हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट में, हाउ इट स्टार्ट्स। कैसे स्टार्ट होता है? स्टार्ट करें बेटा, अब आप ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारी क्या है? मदर है। चलिए यहां पे बना लेते हैं। एक तो हमारी ड्राइंग इतनी सुंदर है, क्या कहना, बट बना के तो आज मैं रहूंगी, विजुअलाइज तुम्हें करा के ही रहूंगी। ड्राइंग का तो क्या ही कहना बच्चों। ये प्यारी सी मम्मी बना देते हैं। ओ माय गॉड, क्या तीखे नैनाकश है, बेस्ट मदर है ना। यस ये देखो, ये वूम ले लेते हैं, मदर का वूम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक छोटा सा बच्चा बना लेते हैं। यस, ये हम छोटा सा बच्चा बना लेते हैं। इमेजिन कर लो यार, इमेजिन कर लो। नॉट लाफिंग। ठीक है, ये क्या है? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, क्लियर डायग्राम है ना? थैंक यू सो मच। अब देखो समझो, अब यहां देखो, यहां पे जगह लिमिटेड है, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज लिमिटेड स्पेस। स्पेस क्या है? लिमिटेड। जब स्पेस लिमिटेड है, बच्चा क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है बच्चों? ग्रो कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऑफ फीटस, ये चल रहा है। तो अब ये बढ़ता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, तो फीटस कैसा महसूस करेगा? जल्दी बताओ, फीटस कैसा महसूस करेगा? यस जल्दी बताइए। फीटस महसूस करेगा घुटा हुआ। ठीक है, यानी कि अब एम्ब्रियो क्या है? वो सफोकेटेड फील कर रहा है। कैसा फील कर रहा है मेरे बच्चों? सफोकेटेड। जब वो सफोकेटेड फील करेगा तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बेटा? स्ट्रेस में आ जाएगा। तो जैसे ही फीटस स्ट्रेस में आता है तो फीटस की बॉडी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? यस बताइए। तो यहाँ पे जो फीटस की बॉडी है, इस सफोकेशन के कारण इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? कॉर्टिसोल। एंड दिस कॉर्टिसोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या आपका स्ट्रेस हार्मोन। तो पहला सिग्नल जो आया कहां से आया? पहला सिग्नल कहां से आया? फीटस से आया। तो यानी कि सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, signal for parturition comes from fetus and placenta, है ना? ये लिखा ना एनसीईआरटी ने। तो दो जगह से सिग्नल आ रहा है कि बच्चे को बाहर निकालो, एक फीटस की तरफ से आ रहा है और दूसरा कहां से आ रहा है? प्लेसेंटा की तरफ से आ रहा है। और जब यहां पे, ठीक है, हाँ अच्छा एक सेकंड बेटा, बहुत ही गंदे बच्चे हैं 3-4 ना, वेरी बैड, सच बेकार लैंग्वेज। यस बिल्कुल। तो अब यहां पे क्या देखना है आपको?
सिग्नल फ्रॉम फीटस, तो फीटस से जो सिग्नल आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है बच्चों, कॉर्टिसोल। अब प्लेसेंटा से सिग्नल किस फॉर्म में आ रहा है वो देख लिया यहाँ पे, देख ले बच्चों, इसको भी देख ले, क्या कहते हो। चलिए अब आते हैं, अब यहां पे आते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा से कैसे सिग्नल आता है बेटा, एक बात बताओ, प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा हार्मोन ज्यादा था, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, सोचो और मुझे बताओ। यस, सोचो और मुझे बताओ, कम ऑन बच्चों जल्दी बताओ, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा हार्मोन ज्यादा था, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा था और एस्ट्रोजन कम था, यही था मामला, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, है ना। अब यहां पे एंड ऑफ प्रेगनेंसी है, तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन कम होगा और एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, तो यानी कि प्लेसेंटा से जो सिग्नल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन रेशियो आ रहा है, तो यानी कि इस टाइम पे प्लेसेंटा से जो सिग्नल आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है। जब ये दोनों ही सिग्नल, यानी जब कॉर्टिसोल और ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो है, जब ये दोनों सिग्नल मिल जाएंगे, then the signal, hormonal signal will go to the anterior, नहीं posterior, एक सेकेंड, then the signal will go to the posterior pituitary of mother, तो सिग्नल कहां जाएगा बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर, यहां पे सिग्नल जाएगा। तो सिग्नल कहां, सबसे पहले देखो आपको ये समझना है कि एनसीईआरटी ये कहती है कि जो सिग्नल है वो कहां से आ रहा है, फीटस से आ रहा है, प्लेसेंटा से आ रहा है, समझिए। अब जो फीटस से सिग्नल आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, उसे घुटा हुआ फील हो रहा है और घुटन के कारण वो स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहा है, कह रहे हैं मम्मा मेरे को घुटन हो रही है, क्या हो रही है, मुझे घुटन हो रही है, ठीक है। वहीं पे प्लेसेंटा है, अब प्लेसेंटा क्या करता है, वो गेम चेंज कर देता है, ठीक है, यानी कि वो प्रोजेस्टेरॉन को कम कर देगा, एस्ट्रोजन को बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही दोनों हार्मोनल सिग्नल मां के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, तो मदर क्या प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीटोसिन, क्या प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब जो ऑक्सीटोसिन है वो कहां पे काम करेगा, मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम यानी मसल्स ऑफ यूट्रस, कहां काम करेगा, मसल्स ऑफ यूट्रस। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे देख लो यहाँ पे, ऐसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे बच्चा नीचे, फिर दो, फिर बच्चा नीचे, तो इस तरीके से क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। तो यहां पे मायोमीट्रियम पे जब ये काम करेगी, कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरल कॉन्ट्रैक्शन, एट द सेम टाइम बर्थ कैनाल का आपने क्या कराना है, रिलैक्सेशन, क्योंकि बच्चा नीचे जा रहा है ना, बर्थ कैनाल की तरफ, सर्विक्स की तरफ जा रहा है, जब वो सर्विक्स की तरफ जाएगा तो पैसेज को मोटा करना है, और बड़ा करने के लिए उसे हार्मोन कौन सा चाहिए, रिलैक्सिन, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसका, मायोमीट्रियम का। वहीं पे जो बर्थ कैनाल रिलैक्सेस ड्यू टू रिलैक्सिन, तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, जैसे बच्चा नीचे जाए, नीचे का पैसेज चौड़ा हो रहा है रिलैक्सिन के कारण, ठीक है। अब बच्चा बाहर, आउटसाइड, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। यस, तो बेटा पूरे चैप्टर में जो हम चाहते थे वो हो चुका, सुंदर सलोना बच्चा आ चुका है। यस, अब आप नामकरण कर सकते हैं। Ma'am, at the time of parturition, two placenta comes out. Vanshika, I'll answer your question in the next slide. Yes. Done, beta? लिख लिया सबने? So these are the flow charts which can be very helpful to study NCERT. ठीक है बच्चों? तो ये था पूरा process of parturition. But now we are going to do the next topic, that is stages of parturition. दूसरा कौन सा बेटा? Stages of parturition. Let's understand stages of parturition. Stages of parturition. चलिए देखते हैं अब stages of parturition पे देखते हैं, आइए. So when we talk about stages of parturition, we have got 3 stages. कितने stages बच्चों? 3 stages. Ma'am, if a fetus is dead before or after parturition, that is a stillbirth. होता है ऐसा, stillbirth कहते हैं उसे.
आई एम राइटिंग 3 स्टेजेस, ठीक है। पहला स्टेज इज कॉल्ड डायलेशन फेज। कौन सा फेज? डायलेशन फेज। कौन सा फेज? डायलेशन फेज, ठीक है। दूसरा फेज है एक्सपल्शन फेज। कौन सा है दूसरा फेज? एक्सपल्शन फेज। फिर तीसरा फेज कौन सा बेटा? आफ्टर एक्सपल्शन, आफ्टर बर्थ, ठीक है। तीसरा कौन सा है? आफ्टर बर्थ। ये आपका आफ्टर बर्थ हो गए। तीनों फेजेस लिख लिया आपने। अब आते हैं यहाँ पे डायलेशन फेज। चलिए डायलेशन फेज की बात करें तो नाम से क्या पता लग रहा है बेटा? डायलेट कर रहा है। डायलेट क्या कर रहा है? लास्ट स्लाइड से आपको बताया होगा रिलैक्सेस, डायलेशन, यानी कि इस फेज में रिलैक्सिन हार्मोन डायलेट्स birth canal, and the birth canal is made up of cervix plus vagina. It is made up of cervix and vagina, ठीक है। दूसरी चीज पे आते हैं। Let's come to the second thing. Yes, दूसरी चीज क्या हो रही है? द एमनियन। आपने समझा सुना होगा कि पानी निकल रहा है ना? Yes, पानी बहना शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या है? जो एमनियन बर्स्ट, जिसके कारण बाहर क्या आना शुरू हो जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या आना शुरू हो जाता है बाहर? एमनियोटिक फ्लूइड। आगे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर, इट कीप्स ऑन कमिंग आउट, ठीक है। यस, बिल्कुल। एक्सपल्शन फेज, लेट अस कम टू एक्सपल्शन फेज। नाउ पूरा माहौल तैयार है, यानी कि इस टाइम पे ऑक्सीटोसिन is causing vigorous contraction of myometrium, and because of this vigorous contraction the child comes out, ठीक है। Yes, so here child comes out, fetus comes out। अब fetus बाहर आ गया। अब क्या बाहर आएगा? फीटस किससे कनेक्टेड था? अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्टेड था बेटा? प्लेसेंटा से। तो आफ्टर बर्थ में जो चीज बाहर आएगी दैट वुड बी प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड comes out। ये रहा पूरा आंसर। आप बताओ वैष्णवी जो मेरे से पूछी, वंशिका जो मेरे से क्वेश्चन पूछी थे, आई होप वंशिका को क्वेश्चन क्लियर है अब। डायलेशन, हेमराज, डायलेशन का मतलब है डायलेट करना। डायलेट मतलब चौड़ाना। यस, डन बच्चों? Yes, done बच्चों। Is this topic clear with everyone? सबको क्लियर हो गया बेटा पूरा टॉपिक? कोई भी दिक्कत यहां तक? आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स अब तक आ गए होंगे। मैम अम्बिलिकल कॉर्ड से न्यू बेबी बना सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं बना सकते। एनसीईआरटी इज इनफ। जो चीज एक्स्ट्रा पढ़ानी थी मैम ने आपको वो भी बता दी है। यस, बिल्कुल। मैम इफ स्टिल बर्थ अगर एनी चांस ऑफ सर्वाइवल? नो ना। चलो नेक्स्ट पे आते बेटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल बी मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, लैक्टेशन। सो हियर वी हैव लैक्टेशन टॉपिक। नाउ द लैक्टेशन, सबसे पहले मेमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स 1 पेयर। कितने होते हैं? 1 पेयर, ठीक है। यस, बिल्कुल। ओके मैम, मैं नोट्स बनाती हूँ तो ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाती हूँ, मुझे भूलना मत। ओके प्राची, नहीं भूल रही बेटा। मेमरी ग्लैंड्स दे आर 1 पेयर एंड द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या होता है? सुडोरीफेरस ग्लैंड। क्या होता है? सुडोरीफेरस ग्लैंड, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर। क्या होता है बेटा? ये एक्सोक्राइन इन नेचर।
एक्सोक्राइन मतलब कि डक्ट वाले ग्लैंड्स। तो आइए चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है आपका बोन हिस्सा यानी रिब्स है यहाँ पे आपकी, क्या आपकी रिब्स, ठीक है, यस। ये मेमोरी ग्लैंड। अब इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे लॉब्यूल्स, ठीक है। सो लेट्स मेक लॉब्यूल्स। ये हमने लॉब्यूल्स बना लिए। 15 से 20 लॉब्यूल्स होते हैं। हर लॉब्यूल के अंदर बहुत सारी क्या होती है, एल्वोलाई। ये आप देख सकते हैं, ये हो गई खूब सारी एल्वोलाई जहां पे मिल्क बनने वाला है। ये देखिए ये सारी एल्वोलाई है, खूब सारा मिल्क यहां बनने वाला है। अब हर एक एल्वोलाई, तो ये क्या है, एल्वोलाई है, दिस इज एल्वोलाई एंड दिस इज लोब। लोब कितने होते हैं, 15 से 20 लोब होते हैं पर मेमोरी ग्लैंड। और एल्वोलाई में क्या होने वाला है, मिल्क बनने वाला और स्टोर होने वाला है, ठीक है, यस। तो यहां पे हम देख सकते हैं एल्वोलाई में सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क, ये दोनों होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहां से डक्ट्स मैम निकाल रही है, एवरीबडी कैन सी दीज डक्ट्स। ये देखिए ये डक्ट्स है सारी। ये डक्ट्स क्या है बेटा, दीज आर कॉल्ड मेमोरी टिब्यूल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स। These memory tubules join to form a single duct. ये देख रहे हो आप, एक डक्ट बना ली सबने ज्वाइन करके। ये देखिए, रुको वापस बनाते हैं इसको। ये देखिए एक डक्ट बना ली, ये देखिए, देख पा रहे हैं सब, एक डक्ट बन गई। दिस इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट। इसे बोलेंगे व्हाट, मेमोरी डक्ट। और अब ये सारी डक्ट फूल जाएंगी, सारी फूल जा रही है, ये देखिए फूल जा रही है। और जो ये फूला हुआ पोर्शन होता है इसे कहते हैं मेमोरी एम्पुला। क्या कहते हैं इसे, मेमोरी एम्पुला। उसके बाद दे विल फॉर्म lactiferous duct. These are your lactiferous duct. And finally they comes out from a common point and this common point is called as nipple. Common point is called as nipple. ठीक है बच्चों, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मिल्क कहां बनेगा, मिल्क बनेगा मेमोरी ग्लैंड्स में, फिर वहां से कहां जाएगा, मेमोरी टिब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट एंड फाइनली आउट थ्रू निपल्स। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पे हम इसका पैसेज लिख लेते हैं। सबसे पहले 15 to 20 लोब्स, हर लोब के अंदर है एल्वोलाई। एल्वोलाई से जब मिल्क बन जाएगा तो वो जाएगा मेमोरी टिब्यूल्स में, फिर टिब्यूल से जाएगा मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी एम्पुला में, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में and finally out through nipples. This is route of milk. Route of milk. इतना लिखिए बच्चों, फिर हार्मोन्स के बारे में बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हार्मोन रेगुलेशन, काफी क्वेश्चन आता है। मैम इफ अ फीटस हैज ओनली वन टेस्टिस, होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, एक ही टेस्टिस डिसेंड करती है, दूसरी नहीं करती है। द पर्सन मे सफर फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया। मेमोरी डक्ट नहीं फूला हुआ, एम्पुला फूला हुआ है, नालायक हिमराज। यस, चलिए नेक्स्ट पे चले बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। द हार्मोनल रेगुलेशन, लेट्स टॉक अबाउट नाउ हार्मोनल रेगुलेशन। यस, बड़ा सिंपल से बेटा हार्मोनल रेगुलेशन, आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग कि मिल्क बनाने का काम किसका है, प्रोलैक्टिन का, बट मिल्क को बाहर निकालने का फंक्शन किसका है, ऑक्सीटोसिन का। तो यहां पे मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन कौन सा बच्चों, इट इज प्रोलैक्टिन। एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा आपका, ऑक्सीटोसिन। कौन सा आपका, ऑक्सीटोसिन।
ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, इसके लिए आपको कौन सा चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो ये चीजें याद रख लो। मिल्क बनाने का काम किसका, प्रोलैक्टिन। मिल्क को इजेक्ट करने का काम किसका, ऑक्सीटोसिन। एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड के लिए आपको चाहिए प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब आएंगे हम कोलोस्ट्रम पे, द मिल्क विच कम्स आउट फर्स्ट फ्यू डेज, ठीक है ना। लैक्टेशन, जो मिल्क सबसे पहले आता है बेटा कुछ दिनों तक, दैट इज येलोइश इन कलर। वो येलोइश इन कलर होता है जिसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं उसे, कोलोस्ट्रम। ये येलो इन कलर होता है एंड इट इज रिच इन एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज में ज्यादा होती है, IgA। तो IgA नाम की एंटीबॉडीज में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। प्लस बच्चों जो मिल्क होता है उसके अंदर नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो खुद से भी थोड़ा मीठा होता है, यानी कि इट हैज लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर। एंड प्लस इट इज वेरी गुड फॉर द fetus baby because it is going to provide the passive immunity. So the chapter is this. Is this chapter clear to everyone? बेटा नया चैप्टर इस सीरीज में आप लोगों का नए चैनल पे होगा। I have finished this chapter. नेक्स्ट चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हमारा एक स्किप हो गया था, वो वाला चैप्टर आपका नए चैनल पे होगा। यस बिल्कुल, आई हैव टू स्टार्ट ऑन न्यू चैनल एंड योर क्लासेस विल बी एट 4:15। कुछ नहीं है, बस उस चैनल को थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द शेड्यूलिंग्स एंड एवरीथिंग। नीट टॉपर्स पे राइट नाउ 21 की क्लासेस बहुत चल रही है, तो इसलिए बेटा आप लोगों के लिए वी हैव मेड अदर चैनल्स ऑल्सो, इसलिए क्योंकि आपकी क्लासेस रेगुलर रहे। तो दैट इज अ फंडा। ऐसा कोई नहीं नीट टॉपर से हम कहीं जा रहे हैं। आप देखते हो सुबह 21 की क्लास होती है और 21 की क्लास बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लाइक 16,000 बच्चे अभी तक देख चुके हैं, 16,000, और कल सुबह तक वो 20-25 हजार हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली पूरा के पूरे 21 वाले बच्चों ने डोमिनेट किया हुआ है, तो हम आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं कर पाते, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम अभी आपसे डिसकनेक्टेड है। समझ रहे हो आप, दो वी आर टुगेदर बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है कि हाँ कुछ मिसिंग है, मतलब वो पेस नहीं पकड़ रहे बच्चे। तो इसलिए बेटा वी हैव कम अप विद न्यू चैनल्स। हर टीचर का अपना हिसाब से चैनल बनाया हमने, और आपके टाइमिंग के हिसाब से आपके स्कूल के बाद ही आपकी क्लास होगी, मॉर्निंग में आपकी क्लासेस नहीं होगी। द रीजन मीन सुबह आपका स्कूल होता है, ठीक है। तो बेटा अब नया चैनल है, चैनल की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा है, इट इज नीट रैंकर्स बायोलॉजी 360। तो कल से हम वहां मिलेंगे, ठीक है। हाँ कल से बेटा हम वहां मिलेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया, दैट इज द ओनली रीजन। इसके अलावा प्लीज डोंट स्प्रेड एनी सॉर्ट ऑफ रूमर्स, एनीथिंग। ये चैनल बेसिकली डोमिनेटेड बाय 21, दैट्स व्हाई वी वांट टू गिव यू फुल टाइम, फुल स्केड्यूल। आपका अभी तक एक भी स्ट्रैटेजी सेशन नहीं बना है, 22 वालों का टाइम टेबल हमने आपको नहीं दिया है, आपको बेस्ट बुक्स नहीं बताई हैं, तो आपको अभी तक हमने बहुत चीजें बताई नहीं है, बिकॉज जो भी कंटेंट जाता है वो 21 वालों के लिए हो जाता है। तो इस चीज को देखते हुए वी हैव टू मेक श्योर कि यार हम आप पे भी पूरा फोकस करें, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपने हमें रिजल्ट देना है ना। आपका अलग से टेलीग्राम चैनल होगा वहां पे, तो विल गेट टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग। यस तो बेटा वहां पे नीट रैंकर्स बायोलॉजी, इट इज रैंकर्स बायोलॉजी 360, वहां पे मैं आपको मिलूंगी। और जिनको भी जी स्क्वायर से पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग बनाने हैं और आज से अपने नीट को धोना है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले पहले से, क्योंकि मैं कल से ही क्लासेस शुरू कर दूंगी। आई एम गोइंग टू मेक सेशन फॉर यू फ्रॉम टुमारो ओनली, ठीक है बच्चों। यस हाँ, तो बेटा यही रीजन है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। और बाकी तो नए चैनल पे आपने आना ही है मैम से मिलने, नीट रैंकर्स बायोलॉजी पे। आई विल बी वेटिंग फॉर यू किड्स। वहां पे ना यू विल फील लाइक कि मेरा क्लासरूम है। आप जैसे जब भी दूसरी क्लास में जाते हैं, दूसरे मतलब 11 से 12 जाते हैं, एक नया क्लासरूम मिलता है और आप हक जताते कि मेरा क्लासरूम है। तो अभी आप लोग ना हक नहीं जता पा रहे, द रीजन बीइंग 21 वाले बिल्कुल बढ़िया से हक जमा के बैठे हैं
तो इसलिए बच्चों हमने सोचा कि हम आपको कुछ ऐसा बना के दे जहां पे आप बोले कि नहीं नहीं यहाँ पे जी स्क्वायर हमारी है यहाँ पे मैम का फोकस सिर्फ हम पे है और किसी पे नहीं है। सो दैट वाज अ फंडा बच्चों, और नए चैनल के साथ नई टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यस बिल्कुल, 2 चैप्टर हो चुके हैं ना, तो यानी कि आपका टेस्ट अब लॉन्च होने वाला है। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द 2 चैप्टर्स टू कंप्लीट एंड वो हो चुके हैं। अब मैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से शुरू करूंगी फ्रॉम टुमारो, बट उससे पहले मैं आपको परफेक्ट टाइम टेबल देने वाली हूँ, हाउ यू कैन प्रिपेयर विद स्कूल। तो आप ना इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलना कि आपका स्कूल किस टाइम तक चलता है, ठीक है। कोविड के कारण मुझे पता आप स्कूल नहीं जा पा रहे, बट ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी कब तक रहती है वो प्लीज मुझे लिखना बताना, जैसे कि मैं आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल दे सकूं और आप अपने डे को आज से ही प्रोडक्टिवली यूज करें, सो दैट यू कैन बी अ रैंकर इन द नीट 2022, ठीक है बच्चों। चलो बाय किड्स, टेक केयर। और आज तो शिवम आने वाले, शिवम नहीं है चैट सेक्शन में, वो क्या तैयार हो रहा है भाई, वो क्या तैयार हो रहा है, कहां है शिवम? लग रहा है बाल बाल बनाने गया बिल्कुल बढ़िया से अभी हम 6 बजे मिलने वाले हैं शिवम से, 1 घंटे बाद। 6 बजे ही है ना, हाँ शायद 6 बजे ही है, और 7 बजे हम नए चैनल पे मिलने वाले हैं। चलो बाय किड्स, बाय एवरीवन।